नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शाहजहांपुर में तनाव का माहौल है। दरअसल कीर्तन रैली में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो थाने पहुंच गए हैं शिकायत लेकर के। इधर विधायक अरुण धिमाव जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और पथराव करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये मांग भी उनके द्वारा की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर पथराव हो गया। कीर्तन रैली निकाली जा रही थी। शाम करीब 8:30 बजे के आसपास की घटना है। विधायक अरुण धिमाव ने बताया कि वहां से जब रैली निकल रही थी वहां कुछ लोगों ने पथराव किया और पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और इसी बात की शिकायत को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो थाने पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इधर संवेदनशील क्षेत्र जो हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात अभी तनावपूर्ण है, किंतु नियंत्रण में पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है और किसी भी तरह की अराजकता या हिंसक घटना से बचने का पुलिस उपाय खोज रही है और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है। पुलिस की तैनाती तो की ही गई है, साथ ही प्रदर्शनकारी या जो लोग सड़कों पर निकल आए थे उन्हें घरों में रहने की अपील की गई है और साथ ही साथ उन आरोपियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने पथराव कर माहौल को खराब करने का प्रयास किया। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। कीर्तन रैली पर पथराव किया गया। तात्कालिक कारण क्या कुछ रहे इसके बारे में भी बताएंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली विवाद के बाद की तस्वीर, दूसरी उसी दौरान की तस्वीर बताई जा रही है और ये तीसरी तस्वीर जो है ये दरअसल इस वक्त की ताजा तस्वीर है जहां पर पुलिस बल काफी संख्या में वहां तैनात किया गया है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। ये तीनों ही तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से स्पष्ट करती हुई। अभी शाहजहांपुर नगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीछे मगरिया क्षेत्र है, मोती मस्जिद के पास। अभी अक्षत कलश यात्रा निकल रही थी 8:30 बजे के आसपास। कुछ विधर्मी लोगों ने उस पर पथराव किया है। उसके बाद शहर में अशांति का वातावरण बना है। मैं स्वयं भी थाने पे आया हूँ। मैंने एडिशनल एसपी साहब और टीआई को निर्देश दिए हैं कि तुरंत धर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी इसमें शामिल है फुटेज देखे जाएं, उनको तुरंत उठाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से ऐसे विधर्मियों को पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। शहर का वातावरण जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। ठंड प्रचंड है और ठंड के प्रचंड होने के चलते स्कूल के समय में बदलाव करने का फैसला किया गया है। अब सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे। दरअसल बच्चों की परेशानी को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया और आपको बता दें कि इस बीच ये बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में स्कूल के समय में बदलाव किया गया। 10 बजे का अब समय निर्धारित किया गया है और 10 बजे स्कूल्स खुलेंगे। जो 7 बजे या 8 बजे अमूमन स्कूल्स खुला करते थे, सरकारी और निजी स्कूल सभी पर यह फैसला लागू होगा। मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा यह फैसला लिया गया। ठंड के चलते ये समय बदला गया है और चूंकि भीषण ठंड पड़ रही है, ऐसे में बच्चों को सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार करना अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती और बच्चों के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन रहा था। तो ऐसे में समय बढ़ा करके अब 10 बजे कर दिया गया है। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 2 डॉक्टर्स के बीच विवाद हो गया और अस्पताल के सीएमओ ने मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। लेकिन दुर्व्यवहार और धक्का देने की बात को लेकर प्रबंधन से शिकायत की गई है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर विनय वर्मा ने काम के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर देवप्रिया लाकरा पर यह आरोप लगाए। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्रोफेसर ने नौकरी से निकलवा देने और देख लेने की धमकी दी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि मामले की जांच करा लेंगे। बिलासपुर में कुलपति को धमकी दिए जाने का मामला। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति को धमकी दिए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाक से धमकी भरा पत्र भेजा गया था। आरोपी विश्वविद्यालय का ही कर्मचारी निकला है और आरोपी पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और अन्य संस्थानों
से उन्होंने आग्रह किया था। क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अब भी लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देगी, ये भी उन्होंने कह डाला। और उनका यह कहना है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी राम काज में कोई आपत्ति होगी। सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कहीं लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति हो। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की नई तस्वीरें जारी कर दी। और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये दिखाया गया कि रात के समय ये मंदिर बेहद भव्य और आकर्षक लगता है। इसकी शोभा निहारते बनती है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। चलिए बढ़ते आगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लेते हैं, जिन्होंने मंत्रालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस गरिमा पूर्वक मनाया जाए। राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक बेहद बेहतर आयोजन हो। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिले के अंतर्गत जनप्रतिनिधि रोस्टर अनुसार समारोह में शामिल होने की व्यवस्था बनाई जाए। निमंत्रण पत्र समय पर भेज दिए जाएं, कोई भी अतिथि आमंत्रण से छूटने न पाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झांकियों का आकर्षक प्रदर्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश की झांकी का दिल्ली में भी बेहतर दर्शन हो सके। प्रदेश की झांकी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत हो सके, ऐसी प्रभावी झांकी तैयार की जाए। और मुरैना में अवैध रेत पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 500 ट्रॉली रेत को मिट्टी में मिलाया गया। पुलिस और राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 500 ट्रॉली से ज्यादा रेत डंप थी और रेत को बाद में जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया गया। सराय छोला थाना क्षेत्र के क्वारी बिंडवा गांव में यह डंप की गई थी पूरी रेत। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और अब रेत माफिया जिन्होंने यहां पर डंप करके रेत को रखा था, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और शहडोल में कुप्रथा की बलि चढ़ी एक और मासूम। दगना प्रथा के चलते 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ा। निमोनिया से पीड़ित 3 महीने की बच्ची थी। खुद मां ने गर्म चूड़ियों से मासूम को दागा था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बढ़ते आगे, नीमच में एक नवजात के शव को एक कुत्ता अपने मुंह में दबाए घूमता रहा। पुलिस को इसकी बाद में जानकारी दी गई। दरअसल ये मामला विनोबागंज इलाके का बताया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी खबर की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जांच की जा रही है। बात सिवनी की करेंगे। कुरई थाना क्षेत्र के कोदाझीरी गांव के पास पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर एक कंटेनर से अवैध रूप से ले जाए जा रहे गौवंश को पकड़ा है। कंटेनर कुरई थाना क्षेत्र की सीमा से गुजर रहा था, तभी पुलिस ने नाकाबंदी कर कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कंटेनर में सवार आरोपी पुलिस कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने कंटेनर से 38 जिंदा गौवंश बरामद किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।